चांदनी रात और घने जंगल में राजदीप आगे बढ़े जा रहा था। वह अपने भेड़ बकरियों की तलाश में जंगल के अंदर आ चुका था। गांव के कुछ लोगों से सुना भी था कि जंगल की गहराई में एक भयानक राक्षस रहता है, पर शायद राजदीप को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था। आगे चलते चलते वह रुक गया। वह जंगल के काफी अंदर आ चुका था। राजदीप के मन में विचार आया कि अब घर लौट जाना चाहिए। डरावनी आवाजें और दर्दनाक चीखों को सुनकर राजदीप खुद को रोक नहीं पाया और वह आगे बढ़ने लगा। राजदीप के चेहरे पर कोई डर नहीं था, शायद वह किसी के वश में हो चुका था। राजदीप अब एक पुराने खंडहर के सामने खड़ा था। खंडहर के दरवाजे के अंदर एक रोशनी थी। राजदीप आगे बढ़ा, तभी चले जाओ यहाँ से, वापस मत जाओ अंदर। क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? ओह, तो तुम्हें उसने वश में कर लिया है। तुम उस इंसान को अंदर आने से नहीं रोक सकते, भाग जाओ। उस एक भयानक से बड़े आंख ने राजदीप को अंदर बुलाया। राजदीप के खंडर के अंदर आते ही वशीकरण टूट गया। अरे अरे, ये क्या? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गया? यहाँ तो पशुओं के सिर का कंकाल पड़ा है। और ये क्या? अरे, वह तो आंखें हैं, इतनी सारी आंखें। इसका मतलब मोहन चाचा और राजपाल सही कह रहे थे। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? तुम मेरे ही वशीकरण से यहाँ तक आए हो। उस एक आंख वाले डरावने राक्षस को अपने सामने देख राजदीप घबरा जाता है। मुझे जाने दो मुझे। मैं वापस जंगल में नहीं आऊंगा। हाँ, चले जाना, पर अपनी आंखें तो मुझे दे दो। नहीं, मेरी आंखें नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे जाने दो। मुझे पूरे 100 आंखें चाहिए। मेरे पास 94 आंखें हैं। तुम्हारे 2 96 हो जाएंगे और तुम्हारे 2 बच्चे 100 पूरे। वाह वाह। नहीं, मेरे बेटों के आंखें नहीं निकालना। ऐसा मत करना। आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। 100 आंखों का भेंट देकर मैं इस पूरे लोक का सबसे शक्तिशाली राक्षस बन जाऊंगा। आ जाओ मेरे पास और दे दो अपनी आंखें मुझे। मेरी आंखें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई मेरी सहायता करो। अब चले जाओ यहाँ से। 3 दिन बाद अपने दोनों बेटों को यहाँ भेज देना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे गांव में आकर तुम्हारे पूरे गांव को समाप्त कर दूंगा। अरे जगदीश, बड़े दिनों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? चाचा, मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, आपको आना है। हाँ, आ जाऊंगा। काफी दिन हो गए, तुम्हारे गांव में गया ही नहीं मैं। बेटी की शादी गांव में नहीं, शहर में है। हम लोग अब शहर में रहते हैं। ओह अच्छा, शहर में। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा मैं। वैसे चाचा, इन लोगों ने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? तुम विश्वास नहीं करोगे, इन लोगों की आंखें एक राक्षस ने निकाल ली है। अंखासुर नाम है उस राक्षस का।
क्या तुम जानते हो उस राक्षस को? परंतु तुम उस राक्षस को कैसे? चाचा, हमारे गांव के 40 लोगों की आंखें उस राक्षस ने निकाल लिया। मेरे पिताजी की भी आंखें निकाल ली। हमारा पूरा गांव खाली हो गया और हम लोग शहर में रहने चले गए। हाँ 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 हाँ। अरे अरे, कोई है? कोई मेरी सहायता करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राजदीप, राजदीप, अरे ये कैसे हो गया? हाँ हाँ हाँ। क्या हो गया है राजदीप को? ठीक तो है ना? वो जंगल के अंदर एक आंख वाले राक्षस ने मेरी आंखें निकाल ली। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सभी से कहा था जंगल में राक्षस है, वहां कोई नहीं जाएगा, पर मेरी बातें सुनता कौन है? मुरली चाचा, मैंने आप लोगों की बातों को अंधविश्वास समझा और अब यह हाल हो गया है मेरा। जंगल के अंदर जाते ही मैं उस राक्षस के वश में हो गया। मैं कब उस खंडहर में पहुंचा मुझे पता ही नहीं चला। उस खंडहर के बाहर लंबे बाल वाले एक बूढ़े आदमी की आत्मा ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं उस समय वशीकरण में था। मैंने उस बूढ़े की बात को ध्यान में नहीं लिया। वह लंबे बाल वाला बूढ़ा कोई और नहीं, मेरे पिताजी थे। उस राक्षस ने उनकी आंखें निकाल ली। मेरे पिताजी जब तक जीवित थे सभी लोगों को जंगल में जाने से रोक रहे थे और आखिरकार कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। चाचा, मैं अब चलता हूँ। राजदीप, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और वैद्य जी को बुलाकर तुम्हारे आंखों पर लेप लगवाकर पट्टी बंधवा देता हूँ। बेटा वीर, तुमने इतने कम उम्र में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु महाराज, आप मेरे गुरु हैं, आपने ही मुझे ज्ञान दिया है। वीर वीर, जल्दी घर चलो, तुम्हारे पिताजी की आंखें नहीं रही। चलो जल्दी घर चलो। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वीर बेटा, चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। पिताजी, यह सब कैसे हो गया? आपको जाना नहीं चाहिए था उस जंगल में। बेटा, जो होना था वो हो गया, पर अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत? क्या होने वाला है? साधु जी, मैंने गलती से कह दिया कि मेरे 2 बेटे हैं, उसकी देखभाल करनी है, मुझे जाने दो। बस वहीं पर मेरी गलती हो गई। राक्षस ने कहा कि 2 दिन बाद मेरे बेटों को वहां जाना होगा। अब राक्षस के पास 96 आंखें हैं और 4 आंखें मिल जाने के बाद वह कुछ बड़ा करने वाला है, जिससे उसकी शक्ति 100 गुनी बढ़ जाएगी। राजदीप, अब तुम्हारी आंखें तो नहीं रही और दोनों बेटों की आंखें चली गई तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। अगर मेरे बेटे वहां नहीं गए तो वह राक्षस गांव के अंदर आ जाएगा और सभी लोगों को मार देगा। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम्हारे किसी एक बेटे के साथ मैं चले जाऊंगा। नहीं नहीं, आप हमारे गांव के साधु महाराज हैं। यह मेरा फैसला है, इसे कोई नहीं टाल सकता। तो मैं चला जाऊंगा आपके साथ। साधु महाराज के साथ मैं जाऊंगा। इस संसार में राक्षस हैं तो हमारे वीर हनुमान जी भी है। अब देखना यह है कि जीत किसका होता है, हमारे भक्ति का या उस राक्षस का। 2 दिन बाद अमावस्या की रात वीर और साधु जंगल के उस खंडहर की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल की भयानक आवाजें बयां कर रही थी कि आज शायद कुछ बड़ा दर्दनाक बदलाव होने वाला है। कुछ ही समय बाद वीर और साधु खंडहर के पास पहुंच जाते हैं।
और वह बूढ़े की आत्मा वहां आ जाती है। चले जाओ यहाँ से, क्यों आए हो यहाँ? आज अमावस्या की काली रात, निगल जाएगी तुम लोगों के प्राण। वह राक्षस किसी को नहीं छोड़ेगा। ओह, तो तुम लोग भी शायद उसके वशीकरण में हो। हम किसी के वश में नहीं, हम पूरी तरह से अपने होश में हैं। चलो वीर, अब अंदर चलो। वीर और साधु खंडहर के अंदर आ जाते हैं। वहां पर पड़े पशुओं के सिर के कंकाल और बड़े से थाली में रखे आंखों को वे लोग देखने लगते हैं कि तभी वह भयानक एक आंख वाला राक्षस वहां आ जाता है। ओह, तो तुम लोग आ ही गए। अरे ये क्या, उस इंसान ने तो कहा था कि उसके 2 बेटे हैं। ये तो एक बूढ़ा है, ये कहां से आ गया? तुम्हें तो मनुष्यों की आंखों से मतलब है ना, या मनुष्यों से? सही जवाब। मुझे तो बस आंखें चाहिए, बस 4 आंखें। इस खेल को तुम्हें यहीं रोकना होगा। बस बहुत हो चुका, तुम चले जाओ अब यहाँ से। क्या कहा? तुम्हें पता नहीं तुम इस समय किसके सामने खड़े हो और क्या बोल रहे हो? तुम एक साधारण इंसानी बालक हो। तुम्हें राक्षस होने और तुम्हारे काली शक्तियों का बहुत घमंड है। तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा जब तुम्हारे प्राण हरने वो यहाँ आएगा। कौन आएगा? मुझे तो सिर्फ 4 आंखें ही चाहिए। अब तुम्हारे अलावा यहाँ जो भी आएगा वो मारा जाएगा। वीर, तैयार हो जाओ बेटे, हनुमान चालीसा का पाठ करो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। अरे छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। कंचन बरन बिराज सुबैसा, कानन कुंडल कुंचित कैसे। बच्चे शांत रहो और यहाँ देखो, इस बूढ़े की आंखों को मैं कैसे निकालता हूँ। इसके बाद तुम्हारी बारी है। चातुर राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। कौन हो तुम? मेरे जादुई माया जाल को तोड़कर अंदर कैसे आ गए? माया जाल? कौन सा माया जाल? तुम इंसान तो नहीं लगते। कौन हो तुम? अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। हाँ, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, तुम्हें मृत्यु लोक पहुँचाने आया हूँ। यह हास्य उपहास करने का समय नहीं। तुम्हें मैं अभी यही मार दूंगा। प्रयास कर लो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है।
तुम पर मेरे शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा? कौन हो तुम, जिसने रावण के सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, निकुंभ, त्रिशिरा, अंकपन, देवांतक, धूम्राक्ष, सुरसा, कालनेमी, सिंहिका, जम्बूमाली, किंकर और रावण के भाई अहि रावण, इन सभी राक्षसों का अंत जिसने किया है वो हमारे देव महाबली वीर हनुमान जी है। तो तुम ही वह हनुमान हो। मुझे क्षमा कर दो। मैं चला जाता हूं यहां से। तुमने कई मनुष्यों की आंखों को निकाला है और तुम्हारे प्राण तो तुम्हारे इस एक आंख में है। इस आंख को फोड़े बिना तो मैं कैसे जा सकता हूं? इस राक्षस के कारण कुछ मनुष्यों की मृत्यु हो गई थी। उनके प्राण तो मैं लौटा नहीं सकता, परंतु जिन जिन मनुष्यों की आंखें चली गई थी वह उन्हें वापस मिल जाएगी। अब आप लोग भी जाइए। जय श्री राम। साधु और वीर की भक्ति और बहादुरी से सभी लोगों की आंखें फिर से लौट आई।